आज हम सीखेंगे फॉर्मूले के साथ चेक बॉक्स किस तरीके से यूज करने हैं। जिस तरीके से हम ड्रॉप डाउन के साथ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं उसी तरीके से हम चेक बॉक्स के साथ भी अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से ड्रॉप डाउन यूज करके हम डेटा फिल्टर करते हैं उसी तरीके से हम चेक बॉक्स यूज करके भी डेटा फिल्टर कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है वो आज हम देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास कुछ डेटा है और यहाँ पर कुछ हेडिंग्स लिखी हुई हैं जिसमें ये मंथ्स हैं। तो इन मंथ्स का डेटा हम यहाँ पे फिल्टर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जगह पे चेक बॉक्सेस लगा लेते हैं। तो चेक बॉक्स लगाने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे डेटा में। डेटा में जाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर आपको मिलेगा चेक बॉक्स। इसको सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे रिजेक्ट कर दीजिए और यहाँ सेव कर दीजिए। अब ये देखिए ये चेक बॉक्सेस यहाँ पर आ गए। इस तरीके से ये काम करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ चेक बॉक्स किस तरीके से काम करता है। चेक बॉक्स हमेशा बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। बूलियन वैल्यू क्या होती है, ट्रू और फॉल्स। मैं यहाँ पर लगाता हूँ अपना फॉर्मूला, जैसे कि इज इक्वल टू इफ दिस इक्वल टू ट्रू। मैं यहाँ पे तो ट्रू लगा भी सकता हूँ या नहीं भी लगा सकता हूँ। मैं पहले ये ट्रू लिख के आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखाऊंगा। इक्वल टू ट्रू, उसके बाद कोमा, कोमा के बाद ट्रू दे दे, अदरवाइज फॉल्स दे दे। ब्रैकेट बंद। फॉल्स आ रहा है क्योंकि अब ये चेक नहीं है। मैं चेक करूंगा, ये देखिए यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। हटा दूंगा फिर फॉल्स हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर इक्वल टू के बाद ट्रू लिखा है। अगर मैं ट्रू नहीं भी लिखता हूँ, ये देखिए मैंने ट्रू हटा दिया वहां से। अब एंटर करता हूँ तो भी फॉल्स आएगा और ये ट्रू आएगा। मतलब हमें यहाँ पर कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं, जैसे इसे सिलेक्ट कर लीजिए और ये काम करेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना डेटा फिल्टर करना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, फिल्टर फंक्शन। और फिल्टर फंक्शन के लिए सबसे पहले लगाऊंगा इज इक्वल टू, फिर लूंगा फिल्टर। इसके बाद ये डेटा मैं सिलेक्ट कर लेता हूं यहाँ से पूरा, ये मैंने कर लिया, ये हटा देता हूं। और इसके बाद कोमा लगाकर ये वाली रेंज मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे कर देता हूं नॉट इक्वल टू ब्लैंक। बंद किया और एंटर। ये देखिए यहाँ पे डेटा आ गया। चलो इतना काम हमारा हो गया। अब मुझे देनी है कंडीशन। मुझे ये मंथ के हिसाब से डेटा जो है फिल्टर करना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस कंडीशन के बाद कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा और इसके बाद इक्वल टू फोर्थ मंथ। अभी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखिए एरर आया। अब ये एरर क्यों आया है, क्योंकि ये देखिए ये जो हमारी रेंज है ये क्या रिटर्न कर रही है, ये कर रही है डेट। ठीक है, ये डेट रिटर्न कर रही है। बट मुझे डेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मंथ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको मंथ में चेंज करूंगा। ये मैंने मंथ करा और यहां पर भी मंथ कर दिया। अब देखिए यहां पर आ गया 4। तो अब ये मुझे मंथ रिटर्न कर रहा है। तो इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, मैं अपनी रेंज को, ये जो मेरी रेंज है इसको मैं मंथ में कन्वर्ट कर दूंगा। यहां पे लिखूंगा मंथ और यहां पर भी ब्रैकेट बंद कर दूंगा। अब एंटर करता हूं। ये देखिए फोर्थ मंथ का डेटा जो है यहां पर आ गया। अब मैं यहां पर मंथ चेंज करता हूं तो देखिए यहां पर भी डेटा जो है चेंज हो जाएगा। यहाँ 7th मंथ का डेटा आ गया। तो इस तरीके से काम सही कर रहा है। बट मैं क्या चाहता हूं, मैं अगर यहां पर क्लिक करूं तो मुझे अप्रैल का डेटा दिखाई दे और यहां क्लिक करूं तो जून का डेटा दिखाई दे। इसके लिए क्या करूंगा, अगर मैं देखो मैं अपने फॉर्मूला में जाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये अप्रैल को सिलेक्ट कर लेता हूं तो एरर आएगा। इस चीज को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर लगाई इज इक्वल टू और लिखिए मंथ। मंथ लिखा, उसके बाद इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर ब्रैकेट बंद करते हैं तो एरर आएगा, वैल्यू एरर आ रहा है। जो मंथ फॉर्मूला है वो नंबर लेता है। तो अभी जो उसे मिला वो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को हम चेंज कर देंगे नंबर में। वो कैसे करेंगे, %% का साइन लगाए और यहाँ लिखेंगे 1। अब देखिए मैं एंटर करता हूँ, यहाँ आ गया 4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर अप्रैल लिखा हुआ है। इसी तरीके से मैं नीचे करता हूँ, ये देखो यहाँ 6 आ गया, इसे मैं जुलाई कर देता हूँ, जुलाई। अब देखिए यहाँ पे 7 आ गया। समझ में आया, ठीक है। अब इसे मैं यूज करूंगा अपने फॉर्मूला में। मैं यहां से इसे कॉपी कर लेता हूं, कॉपी किया और अपने फॉर्मूले में जाकर यहां पर पेस्ट कर दिया। अब एंटर करता हूं, ये देखिए अप्रैल का डेटा आ गया। बट अभी भी क्या इशू है, मैं चेक बॉक्स को क्लिक कर रहा हूं तो ये चेंज नहीं हो रहा। और ये चीज कैसे होगी, इसके लिए हम यूज करेंगे इफ्स का फॉर्मूला। इफ्स का फॉर्मूला में कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए और यहाँ लिखिए इफ्स। ये लिखा, एंटर किया, कोमा लगाकर और कोमा से पहले आने के बाद इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए। ये कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद
अपने मंथ वाली कंडीशन के बाद आइए, यहाँ पर फिर से एक कोमा लगाइए और इसके नीचे वाले चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए। इतना करने के बाद फिर से कोमा लगाया। अब क्या कीजिए, ये वाली जो हमारी कंडीशन है मंथ, इसे कॉपी करके आगे यहाँ पे डाल लीजिए और A5 की जगह इसे कर दीजिए A6। A6 क्यों? क्योंकि मुझको जून चाहिए, इसलिए मैंने A6 कर दिया। अब इसके बाद फिर से कोमा लगाइए और ये वाला सेल सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कोमा लगाया, फिर से कंडीशन पेस्ट करके अब कर लीजिए 7। इतना हो गया। अब एंटर करता हूं, अभी एरर आ रहा है क्योंकि कोई भी कंडीशन अभी सिलेक्ट नहीं की है। मैं सिलेक्ट करता हूं अप्रैल का डेटा आ गया, ठीक है। अब मैं करता हूं जून का नहीं आएगा क्योंकि इसमें जून नहीं है। इसके बाद मैं करता हूं जुलाई, ये जुलाई का डेटा आ गया। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। बट इसके अंदर एक और दिक्कत है कि आप अगर 2 महीने का डेटा एक साथ देखना चाहते हैं तो ये काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे 2 महीने का एक साथ देखना, मुझे अप्रैल और जुलाई का डेटा साथ में देखना है, तो कैसे होगा? तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपना इफ फंक्शन। इफ फंक्शन किस तरीके से यूज करना है, पहले मैं फॉर्मूला बाहर बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अपना फॉर्मूला बनाता हूँ। सबसे पहले लगाऊंगा =, फिर लिखूंगा इफ के बाद मैं ये वाला सेल जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा लगाया, उसके बाद ये वाली रेंज ले लेते हैं, डेट वाली J। इसके बाद मुझे ये रेंज जो है मंथ में कन्वर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा मंथ। इस रेंज को मैं मंथ के अंदर कवर कर लूंगा, ये कर लिया मैंने। इसके बाद =, और इसके बाद फिर से मुझे मंथ चाहिए, मैं लिखूंगा मंथ लगाने के बाद मैं ये वाला सेल जो है सिलेक्ट कर लूंगा, फिर n% लगाया, फिर 1 ब्रैकेट बंद, कोमा लगाया, उसके बाद ब्लैंक, फिर ब्रैकेट बंद और एंटर। अब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके अपने इस फॉर्मूले के साथ चेंज कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा पूरी कंडीशन है इसकी जगह पे डाल दूंगा मैं ये वाला फॉर्मूला। इतना हो गया। अब एंटर करता हूं, अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी चेक बॉक्स सिलेक्ट नहीं है। तो मैं अप्रैल वाले को सिलेक्ट करता हूं, ये देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ गया। अब क्या करना है, मुझे चाहिए दूसरा मंथ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ ये वाली कंडीशन जो है A5 है A6 कर दूंगा। फिर इसके बाद इस फॉर्मूले को कॉपी किया और अपने फॉर्मूला में आया, यहाँ पर कोमा लगाया, पेस्ट किया और एंटर। अभी यहाँ पर एरर आएगा। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करना है, मैं क्या करूंगा, मेरी जो कंडीशन है इसको मैं ब्रैकेट्स में कवर कर लूंगा इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, और इस कोमा को मैं कर दूंगा प्लस और यहाँ पर भी मैं ब्रैकेट्स कर दूंगा। अब मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए रिजल्ट आ गया। अब मैं जून को सिलेक्ट करता हूँ, जून में कोई डेटा है नहीं इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। मैं इसको जुलाई कर देता हूँ, जून की जगह पे जुलाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने इस कंडीशन को चेंज नहीं करा, यहाँ पर B5 की जगह मुझे करना है B6, ठीक है। अब हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, ये देखिए अब यहाँ पे दोनों मंथ का डेटा जो है वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से चेक बॉक्सेस को हम अपने फॉर्मूले के साथ यूज कर सकते हैं, काफी यूजफुल है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।